दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दो माध्यम में समझेंगे, ठीक है ना। पहला माध्यम क्या था, निर्वात में, मतलब दूसरा क्या है, किसी माध्यम में। तो पहला हेडिंग मेरा क्या है, निर्वात में। तो यहाँ पर क्या है, ये दो आवेश जो रखे गए हैं, ये पहला का आवेश क्या है, Q1 है, और दूसरा क्या है, Q2 है। और यहाँ पर क्या है, निर्वात है, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर निर्वात है। इनकी बीच का दूरी कितना है, R है। तो आवेशों के बीच लगने वाला बल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एफ नॉट मैं इसलिए लिखा हूँ, एफ नॉट संकेत देता है, एफ नॉट कि ये निर्वात में लगने वाला बल है। और इसीलिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 पहला वाला आवेश और इसके बाद Q/r²। तो जहाँ क्या क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। इसको समीकरण नंबर 1 मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी की जरूरत पड़ेगा आगे। यहाँ पर क्या कर रहा है, इसका दूसरा क्या है, मात्रक। इसका मात्रक क्या है बताइए। अब आप यहाँ से निकालें तो आप देखिए, इसको आप यहाँ कर सकते हैं, फिर इसको आप नीचे कर सकते हैं, हाँ है ना। आप एक प्रकार के भी कर सकते हैं, इसको यहाँ भी कर सकते हैं, इसको नीचे कर सकते हैं। तो आप देखेंगे क्या कि, चलिए इसको आप यहीं रहने दीजिए। एप्सिलॉन का मात्रक कैसे निकालेंगे भाई, ये आपका एप्सिलॉन का मात्रक, इसको आप यहाँ करें, इसको यहाँ पर कर देंगे, तो आपका एप्सिलॉन का मात्रक Q² मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका मात्रक। मैं 1/4 पाई का मात्रक यहाँ पर लिखा हूँ, इसको आप फिर लिख लीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन में नॉट का मात्रक। ये पूरे का मात्रक है, क्योंकि आप इसको मात्रक निकालेंगे, इसका इधर कर देंगे, ये पूरे का मात्रक हो जाएगा। ये कब लिखा जाता है, इसको मैं बताऊंगा। इसका मान होता है 9 × 10⁹ आप इसको लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यहाँ पर ये हो जाएगा। लेकिन अगर एप्सिलॉन का मात्रक पूछेंगे तो आप ये बताएंगे, अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन का पूछेंगे तो आप ये बताएंगे, क्योंकि इसका मान इतना होता है। अब पूरे का मान आपके मात्रक ये लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो, अगर आप इसका भी सूत्र निकालेंगे तो आपका ये आएगा, एप्सिलॉन का मात्रक आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा है। चलो, तो अब हम देखते हैं यहाँ से माध्यम, किसी अन्य माध्यम में देखा जाए, किसी माध्यम में। तो मान लीजिए यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर क्या है, Q2 है। इनके बीच का दूरी कितना है, R है। आप लोग भी समझते रहिए, ठीक ना, नोट करते रहिए। इनके बीच की दूरी कितना हो गया, R हो गया, समझो। तो यहाँ पर हमको इनके बीच लगने वाला बल देखेंगे, ठीक है ना, इनके बीच लगने वाला बल। तो यहाँ पर देखिए, कोई माध्यम है ना, अगर कोई माध्यम में देख रहे हैं तो यहाँ पर ये FM लिख लीजिएगा, ठीक है। FM मतलब ये मीडियम में है, कोई बल में है। तो FM इक्वलिटी में 1/4 पाई ये एप्सिलॉन आ जाएगा। और अगर आपका मन करे तो चुनो जी, अगर आपका मन करे तो एप्सिलॉन न लिख करके आप केवल एप्सिलॉन भर लिख सकते हैं। अगर आप केवल एप्सिलॉन बस रहेगा तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि एप्सिलॉन का मतलब होता है कि किसी माध्यम का विद्युतशीलता। ये क्या है, विद्युतशीलता। ये किसी माध्यम का विद्युतशीलता हो जाएगा इंटू में। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, Q1, और ये क्या हो जाएगा, Q2/r², ठीक है। तो आप देखेंगे क्या, इसको बना लेंगे आप समीकरण नंबर 2। तो अब आप समझ ही रहे हैं, जहां एप्सिलॉन का मान क्या है, ये क्या है, किसी माध्यम का विद्युतशीलता है, ठीक है ना। तो बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। और FM क्या, FM का मतलब ये होता है, यहाँ पर माध्यम में आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक है ना, आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो अब आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप समीकरण 1 में और समीकरण 2 से अगर आप भाग देते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो कुछ आपको मिलेगा। समीकरण 1 भागा समीकरण 2, इसका मतलब समीकरण 1 में क्या है, आप देखोगे कि यहाँ पर F0 है अपान, यहाँ पर आप नॉट है, और इसके बाद इसके राइट साइड में करिएगा, इसको आप यहाँ क्या लिख देंगे, FM यहाँ पर जो है
इक्वल टू में यहाँ पर क्या है ध्यान दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। आप ध्यान से देखेंगे कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए एप्सिलॉन जो है केवल ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे एप्सिलॉन कहाँ चला जाएगा ऊपर, और नीचे कौन सा आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। इसके बारे में हम लोग थोड़ा अध्ययन करते हैं क्या चीज है। यहाँ पे न्यूमेरिकल आएगा ज्यादा। यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ है, मतलब एप्सिलॉन में यहाँ पर है एफ नॉट में, यहाँ पर है एफ मीडियम में बल लगने वाला बल। इक्वल में क्या है एप्सिलॉन है अपान में एप्सिलॉन में नॉट है। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अगर आप इसका संबंध देखेंगे यहाँ पर, तो इसको आप क्या कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन रिलेटिव में लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आप एप्सिलॉन माध्यम का निकालना चाहते हैं विद्युतशीलता, ये आप क्या देखेंगे यहाँ पर एप्सिलॉन इक्वल टू में एप्सिलॉन आर इंटू में एप्सिलॉन नॉट, जहां पर ये क्या है माध्यम का, ये क्या है आपका माध्यम का विद्युतशीलता है, और ये क्या है रिलेटिव मतलब संबंध का विद्युतशीलता दिखाता है। और एक बात ध्यान में रखना, ये हमेशा संबंध के साथ ही रहेगा। संबंध का मतलब ये होता है कि विद्युतशीलता वायु के संबंध में इसका मान क्या है, तो ये वही चीज है। हमेशा विद्युतशीलता की तुलना वायु के संबंधित ही किया जाता है, तो इसीलिए हम संबंध में रख सकते हैं। यहाँ पर घबराना बिल्कुल भी नहीं, आप इसके लिए परेशान बिल्कुल भी ना होना। तो अब देखो यहाँ से कुछ नया टॉपिक आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ पर आप चाहोगे ना, आप चाहोगे तो माध्यम जहाँ पर लिखो ये वाला माध्यम का जो है एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता, तो विद्युतशीलता जो लिखो इसके जगह पर ये दोनों लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है ना, इसके जगह पर दोनों लिख सकते हो। अगर आपका दूसरे भाषा में समझा जाए यहाँ से कि समीकरण 2 में एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट रखने पर तो आप करोगे क्या कि यहाँ पर रख दोगे, जैसे कि यहाँ पर जो मीडियम में जो लगने वाला जो बल है, माध्यम में लगने वाला जो बल है, यहाँ पर इसका मान रख सकते हैं 1/4 पाई, यहाँ पर रख सकते हैं क्या एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन में नॉट, फिर इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। समझ में आ गया? तो ये चीज यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बीमी सूत्र निकालेंगे इसका पाठ का, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर है आपका बल, यहाँ पर क्या है आपका ये बल। बल मतलब क्या होता है द्रव्यमान गुणे में त्वरण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण, त्वरण क्या होता है L(T)-2 यहाँ पर हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा भी है द्रव्यमान गुणे में त्वरण। फिर इंटू में यहाँ पर क्या होता था मीटर मतलब दूरी है, तो दूरी का स्क्वायर लगा दीजिएगा। यहाँ पर दूरी का स्क्वायर है, यहाँ पर दूरी में स्क्वायर है, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए हो, छूट गया है। यहाँ पर दूरी पर स्क्वायर है, तो क्या करना है यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, बस खत्म। ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। दूरी का स्क्वायर में था यहाँ पर, ये आवेश हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखोगे क्या यहाँ पर दूरी है, तो मान लीजिए दूरी को क्या बोलते हैं लंबाई में लेंथ मतलब L हो जाएगा। आवेश का क्या होता है, आवेश कहाँ पाया जाता है बताओ, धारा आवेश बट्टे में समय। तो इसका मतलब आवेश का मान निकालने के लिए अब क्या करेंगे, समय को इधर कर देंगे, तो धारा गुणे में समय हो जाता है। तो आप यहाँ से धारा का क्या होता है कैपिटल ए होता है बीमी सूत्र, समय का कैपिटल टी होता है, तो AT हो जाता है। AT मतलब आवेश का हो जाएगा। यहाँ से आप कर लेंगे, समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती ना। मारेंगे तुम्हारा दांत छटक जाएगा। ये बहुत अच्छी टॉपिक है। यहाँ पर यहाँ पर क्या है एफ नॉट, यहाँ पर एफ मतलब ये है आपका निर्वात में लगने वाला बल, ये है माध्यम में लगने वाला बल। इसका तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये निर्वात में लगने वाला, यहाँ पर निर्वात में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। आप एक काम करोगे बाबू, ध्यान देना, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ करोगे। ध्यान दीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ करोगे, इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ करोगे,
तो आपको मिल जाएगा क्या, ये चीज आपको बहुत जरूरी है समझना। अभी भी मैंने बताया है कि आपका क्या है, बता माध्यम में विद्युशीलता है ये। यहां से न्यूमेरिकल बहुत अच्छा पूछता है। चलो यहां पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल 10 न्यूटन है, तो 5 परावैद्युतांक वाले माध्यम में कितना बल लगेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा भी है, आप इसे छोटी सी बात मतलब सीखेंगे कैसे कैसे हैंडल हो रहा है। जैसे मान लीजिए यहां पर ये बात तुमको पता है कि यहां पर छोटी सी बात आप समझेंगे, यहां पर अगर हम इसको रिलेटिव मतलब निकालें एस्पाइलन नाथ को, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर एस्पाइलन में आर, सब हिसाब से अगर कहा जाए टोटल को एफ है नॉट अपान में एफ है यम इक्वल टू में एफ आर, जो कि मैं वहां पर बताया हूं। यहाँ पर इसको मैं क्या किया था, यहाँ पर इसको बदला था, यहाँ पर आइए मान आप यहाँ पर रख सकते हैं, तो ये आपका यही बन जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर क्या है बताइए, तो इसमें एक अच्छी बात बताता हूं, इसको जब इधर कर देंगे तो आपका हो जाएगा एफ नॉट इक्वल टू में एफ एम एस्पाइलन आर। देखिए अगर इस हिसाब में देखा जाए तो एफ नॉट में बल हमेशा ज्यादा रहता है मीडियम की अपेक्षा में, ध्यान दीजिएगा। यानी निर्वात में लगने वाला बल हमेशा ज्यादा होता है किसी माध्यम में लगने वाले बल से। यानी माध्यम में लगने वाले बल में अगर कुछ ऐसी संख्या का गुणा कर दूंगा तभी इसके बराबर हो पाएगा, बात समझ रहे हो। तो वही जो संख्या गुणा करेंगे ना तो वही माध्यम का परावैद्युतांक होता है। बस आपको ऐसे ही पकड़ लेना उस बात को। अगर मान लीजिए यहाँ पर सवाल को हैंडल करें, देखें अगर, तो मान लीजिए यहाँ पर कह रहा है कि अगर निर्वात में लगने वाला दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो 10 न्यूटन है, इसका मतलब एफ नॉट का मान दे रखा है 10 न्यूटन, और यहाँ पर पूछ रहा है एफ एम का मान यहाँ पर ये पूछ रहा है, और यहाँ पर परावैद्युतांक दे रखा है 5, मतलब ये रिलेटिव वाला है, एफ नॉट दे रखा है 5। तो आप क्या करेंगे बाबू लोग, बस ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमको इतना बात पता है कि इसका जो मान है, इसका ये मान ज्यादा है, ये वाला कम है, तो इसमें कुछ का गुणा करेंगे, ठीक है ना, इसमें कुछ का गुणा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यही जो संख्या परावैद्युतांक होता है, इसका मतलब हमको इसका मान निकालने के लिए इसको आप इधर कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा जो यहाँ पर कितना है 10 और यहाँ पे कितना है 5, तो काट देंगे तो आपका हो जाएगा 2, अर्थात माध्यम में लगने वाला बल कितना होगा 2 न्यूटन होगा। तो मैं आपसे इसमें इतना देर तक मैं क्या सिखाया हूं, मैं इतना देर तक मैं ये सिखाया हूं कि अगर हमारे पास दो माध्यम है, मतलब हमारे पास एक माध्यम है, यहाँ पर निर्वात है, यहाँ पर निर्वात है, और यहाँ पर भी कोई माध्यम है, ये मान लीजिए कोई माध्यम है जिसे हम बोल सकते हैं कि कोई भी माध्यम है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या बोलेंगे हम कि इनके बीच लगने वाला बल अगर एफ नॉट है, अगर इनके बीच लगने वाला बल एफ है, क्या है एफ एम है,
तो ये पक्का है कि निर्वात में लगने यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर बल क्या होगा, ज्यादा होगा। ये क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी ये छोटा है, तो छोटे संख्या में हम कुछ का गुणा करेंगे, कुछ का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारा इसके बराबर ये आ जाएगा। तो जो संख्या का गुणा करेंगे ना, तो वही इस माध्यम का क्या होगा, परावैद्युतांक होगा, जो विद्युतशीलता बोल सकते हैं। वो इस माध्यम का क्या होगा, परावैद्युतांक होगा, जिसे हम विद्युतशीलता कर सकते हैं। तो बस मैं आपको ये फार्मूला छोटा सा आपके दिमाग में रखने के लिए सेटअप किया गया, ये छोटी सी बात है।